को कभी भी कॉल आएगा और उठाएगा और जेल भी हो सकते हैं, पेनल्टी भी हो सकते हैं और ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं। तो मेरे क्लियरली यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी कंपनी अगर कामगारों को नहीं दे सकती है तो आपके लिए दुबई के अंदर कोई जगह नहीं है। आप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यूएई से अपना कंपनी लेकर भाग जाओ। जो अपडेट है, जो खबर है, ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि कामगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी अपडेट कामगारों को मद्देनजर रखते हुए आज जो दुबई बना है, तो ये सिर्फ यहाँ पे कंपनी का ही हाथ नहीं है, यहाँ पे कामगारों का भी हाथ है। तो गवर्नमेंट हर चीज़ मिलाकर चलती है। जितनी ज़रूरत यहाँ पे जो कंपनी चला रही है उसकी है, उतनी ही ज़रूरत जो कामगार यहाँ पे काम करते हैं उनकी है। क्योंकि सारा सिस्टम, सारा जो नियम है मोहरे को दे दिया जाता है और मोहरे सारा चीज़ देखती है कि आखिर कामगारों को वो चीज़ मिल रहा है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि हर एक वर्कर तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, हर तरह तक उनको जानकारी मिले। क्योंकि आपको जब प्रॉब्लम आता है तब आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हो, तब आप सर्च करना चाहते हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम से पहले हर चीज़ का सलूशन पता होना चाहिए। क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो उस रूल को, उस नियम को आपको जानना चाहिए। क्योंकि जब आप पर मुसीबत आएगा, जब आप पर प्रॉब्लम आएगा, उस टाइम आपको सोचोगे कि, तो उस टाइम आपको ज़्यादा टाइम देरी हो चुकी होगी। इसलिए इस अपडेट को ध्यान से सुनना। इसमें बताया गया है और क्लियरली यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है, जितनी भी यूएई के अंदर कंपनी है, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, और सातों स्टेट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था। पहले क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट पर बताया गया था। जैसे अभी यूएई के अंदर 7 स्टेट है, आपको अजमान है, रास अल खैमा, फुजेरा है, अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, तो ये उमल खुइन है। 7 स्टेट है, तो सातों का कुछ अलग अलग रूल था। लेकिन ये जो रूल बनाया गया है, ये जो नियम बनाया गया है, ये सारे लोगों पर लागू होता है। तो कामगारों को जो बताया गया है कि आखिर गवर्नमेंट ने, क्योंकि 2025 तक ही टाइम दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि लास्ट 2025 तक जो है सारे लोगों को ये जो सिस्टम है वो करा के हर कंपनी को देना पड़ेगा, और नहीं तो कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। क्योंकि आप अगर दुबई के अंदर रहते हो और आप 1000, 1200, 1500 कमाते हो, लेकिन अगर जब आपका इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और अब आप हॉस्पिटल जाते हो, तो आपको पता है कि एक डॉक्टर का चार्ज जो है वो 80 दरहम, 90 दरहम, 100 दरहम है। उसके बाद दवा लोगे तो 100 दरहम अलग से हो जाएगा। मतलब एक बार अगर हॉस्पिटल में विजिट करोगे तो 200 दरहम, 250 दरहम आपको जाना ही जाना है। तो 1000, 1200 दरहम कमाने वाला शख्स कहाँ से दे पाएगा? इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना के रखा है, कुछ नियम बना के रखा है, और इस अपडेट में बताया गया यूएई के अंदर जितने भी कंपनी है वो सारे कामगारों को, ठीक है, जैसा पहले क्या था रूल था, दुबई की जो गवर्नमेंट थी, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट थी, वो ये लॉ ला चुकी थी। लेकिन जो लोग अबू धाबी में काम करते हैं, अबू धाबी में बहुत पहले से ये नियम है, बहुत पहले से अपडेट है। क्योंकि जब भी अगर आप दूसरी साइड पे जाते थे तो पहले आपका जो है वहाँ पे इंश्योरेंस देखा जाता था। पहले एक इंश्योरेंस का कार्ड अलग होता था, लेकिन अब क्या है कि आपका एमिरेट आईडी में ही अटैच कर दिया जाता है इंश्योरेंस का सिस्टम। तो जब इंश्योरेंस कंपनी आपसे जब ये कर, क्योंकि हर साल जो है कंपनी को पैसे भरना पड़ता है इंश्योरेंस का, इस वजह से जो कंपनी चाहती है जो कि हमें इतना पैसे देने की ज़रूरत क्या है, हम नहीं कराएंगे तो अच्छा है। लेकिन आखिरकार गवर्नमेंट ने बड़ा डिसीजन लिया, और इस डिसीजन में बताया गया है कि जितने भी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर कंपनी है, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, सारे कंपनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक जिम्मेवारी है कि जितने भी कामगार हैं, सारे कामगारों को जो हेल्थ इंश्योरेंस करा के दे दिया जाए। क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराता है तो जब हॉस्पिटल आप जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 दरहम डॉक्टर का चार्ज लगता है, और कुछ हेल्थ जो इंश्योरेंस कंपनी वो 30% दवा का भी लेती है। लेकिन बहुत सारे जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ आपको 30 दरहम लेगी, बाकी दवा वगैरह आपको फ्री मिल जाएगा। तो जहाँ 250-300 दरहम खर्चा होने के लिए आपको 30 दरहम में आपका काम हो जाएगा। तो कंपनी को चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये इंश्योरेंस करा दे, अभी भी अगर टाइम है, नहीं तो कंपनी को यहाँ से, इस कंट्री से छोड़ना पड़ेगा और कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके क्लियरली बता दिया है। तो आपकी अभी तक ये इंश्योरेंस हुई है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर नहीं हुई है,
बहुत सारे कंपनी नहीं कराती है। तो पहले क्या होता था कि जब भी आप कंपनी का आप अगर कंप्लेन करते थे तो आपका नाम जाहिर होता था, लेकिन अब आपका नाम भी जाहिर नहीं होता है। इस वजह से अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 80084 पे और बोल सकते हो कि हमारी कंपनी हमारा इंश्योरेंस नहीं कराई है। तो इंश्योरेंस अगर नहीं कराई है तो वो लोग डर से लाजिम तुरंत आपका इंश्योरेंस कराएगी, क्योंकि आज न कल अगर आप बीमार पड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस सकते हो और आपको ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएगा। फिर आप क्या खाओगे, क्या बचाओगे, क्योंकि कामगार की जो सैलरी है वो आपको पता है कि कितना वहाँ पे यूएई के अंदर अभी कम सैलरी है। तो इस वजह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक और कंपनी पर भी दबाव बने, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बता ही दिया है कि सारे कंपनी को चाहिए कि कामगारों को जो है ये इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। तो आपकी कंपनी अभी तक कराई है कि नहीं ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर नहीं कराई है तो बेधड़क बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप 80084 पे कॉल करके शिकायत दर्ज करें और उनको बोले कि हमारा नाम जाहिर नहीं होगा। मोहरे की इंटरनल टीम आएगी, चेक करेगी, फिर पता चलेगा कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया।